ये वो पहला मोड़ है जहाँ से जाते हैं, पर इसमें से नहीं जाएंगे, वापसी में रिटर्न होंगे इसमें। आपको आगे से दिखाता हूँ जहाँ से कार जा सकता है इजीली। तो ये है दूसरा वाला रास्ता आगे से, और यहाँ से आराम से जा सकते हैं कार लेके, क्योंकि वो वाला पूरा टोटल ऑफ रोड है, टोटल। और अगर बरसात में गलती से घुसे उस रास्ता में तो ज़्यादा चांसेस है फंस जाओगे आप लोग। और नहीं तो एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि आगे आके वो रास्ता सिंगल हो जाता है और सामने से कोई गाड़ी आ जाएगा तो साइड देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वाला रास्ता से इजीली जा सकते हैं कार लेके। और बरसात में थोड़ा कीचड़ तो होता है पर उतना ख़राब नहीं होता है अगर बरसात के टाइम आना चाहेंगे तो आप लोग। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ खाने का कुछ व्यवस्था है नहीं उतना अच्छा क्या कुछ है ही नहीं। एक गुपचुप वाला भैया बस लगाता है ठेला, वो भी सप्ताह का 6 दिन, तो जिसमें से एक दिन मेरे को याद नहीं है कौन सा है। तो आप लोग जब भी यहाँ आए तो कोशिश करें कि अपने साथ कुछ ले आए पैकिंग, तो ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में है पूरा पिकनिक स्पॉट। और दूसरा चीज़, अगर कुछ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे फेंके मत, या तो जमा करके जला दे, क्योंकि पानी में बहाओगे फिर कोई वहीं जाएगा नहीं और वही हो जाएगा। पढ़े लिखे वाले तो खास कर ज़्यादा समझदार ना बने, क्योंकि हरकत उन्हीं लोगों का आजकल बढ़ गया है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों लोग कैसे हो आप लोग? तो मास्क नहीं लगाया तो ऐसा मत सोचना कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम ही लोग हैं। और अरे यार उस साइड से उतरते हैं। और हम लोग हैं अभी, जैसे मैं दिखाया, रानीदा में। और अपना भाई शिवांश है। कहाँ यार शिवांश? अपना भाई शिवांश भी साथ में है। जिन लोग मेरा कोरबा एक्सप्लोर वाला देखे हैं तो शिवांश अपने को कोरबा घुमाया, तो अपना भी हक बनता है घुमाने का। बिलासपुर तो घुमाते रहेंगे, तो इससे पहले अपना गांव घर घुमा लेते हैं। जशपुर सोचा तो उसको दिखाने लाया हूँ। वैसे ये 15 किलोमीटर है जशपुर से, और मेरे घर से तो पास है क्योंकि मेरा घर इसी रास्ता में पड़ता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ रानीदा वाटरफॉल का एक नज़ारा। तो ये है अपना
है रानीदा वाटरफॉल, जो बरसात में और भी खूबसूरत हो जाता है, पर ऐसे टाइम में भी कम खूबसूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे बेस्ट व्यू फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ से जाते हैं नीचे से, पर अभी इधर नहीं जाएंगे। पहले आपको ले जाता हूँ और यहाँ का कहानी बताता हूँ जो है, जहाँ पे और जिस वजह से इसका नाम पड़ा रानीदा। तो उसके पीछे का कहानी ये है, क्योंकि अभी पानी का आवाज़ आ रहा होगा तो आगे चल के बात करेंगे, पर तब तक आप लोगों को एक सराउंड दिखाता हूँ कि कैसा है। यहाँ पे भी आप लोग अच्छे खासे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। जब बरसात होता है तो ये लेवल पे पूरा पानी आता है, पूरा इस साइड पे पानी आता है, और वहाँ नीचे अभी जा सकते हैं। बरसात टाइम जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम लोग को जाना है अभी उस साइड, और जो कि इधर से घूम के जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पिकनिक के लिए अच्छा खासा व्यवस्था बनाया गया है। आप लोग विद फैमिली आएंगे तो यहाँ पे शेड नीचे अगर पैकिंग लाया है तो पैकिंग करके खा सकते हैं, या तो फिर कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और जिनको तैरने आता है, क्योंकि यहाँ पे तैरने का बोलने से यहाँ पे अंदाज़न 15 फीट गड्ढा होगा, तो जिनको तैरने आता है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है उनके लिए बिल्कुल सजेशन नहीं है। और कुछ इस टाइप से है रास्ता आगे जो अपने को ले जाता है इसकी मेन कहानी की ओर। तो अब आपको कहानी बताएंगे, बस एक बार ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सांस खुल जाएगा फिर आपको कहानी में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये है पहला पॉइंट, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और यहाँ से एक नज़ारा आपको दिखा देता हूँ मैं इस वाटरफॉल का। तो वो कुछ इस टाइप से है। और आप लोग जब यहाँ आएंगे तो इस चीज़ को ध्यान देना कि ये जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पुरखे ज़माने से है, तो प्लीज़ इस पे टिके ना, या इस पे खड़े होने का तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि हम जब छोटे छोटे से थे तो तब से इसको देखते आ रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता है कि उसके बाद से कभी मेंटेनेंस हुआ होगा, और ऐसा कभी हादसा तो सुनने को मिला नहीं है। बट ये सब जो है, ये सब उन हादसों का ही एग्ज़ाम्पल है, तो प्लीज़ टिके ना ये सब में। और आपको ले जाते हैं सेकंड फ़ोटो पॉइंट पे। तो सेकंड फ़ोटो पॉइंट काफ़ी दूर है, और दूर है तो थोड़ा सा ट्रैकिंग हो जाता है। ट्रैकिंग होगा तो पानी प्यास लगेगा, और पानी लेके ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे आप वाटरफॉल का पानी पी नहीं सकते हो। और वो ऐसे बीच वाला सीन रहता है नहीं कि बालू में खोदेंगे और थोड़ा सा साफ़ पानी जमा कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद उसको पी लेंगे। हालांकि बहता पानी है, छोटे छोटे हिस्सों में आता है खेतों से होते हुए, और फिर आके एक फॉल का रूप लेता है, जो जनरली सब वाटरफॉल का सीन रहता है। तो यहाँ का कहानी कुछ ऐसा है कि एक रानी हुआ करती थी, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हिस्ट्री में पढ़ के आया नहीं तो, बट सुना भी गलत नहीं रहूँगा, आप लोग गूगल कर सकते हैं। एक रानी थी उड़ीसा की, जब बॉर्डर बना नहीं किया था, तो वो किसी से प्यार करती थी अपने दूसरे समाज के। तो उनके पिताजी बोलिए राजा, और उनके 5 भाई थे जो चाहते थे कि उससे वो शादी ना करे, पर ये चाहती थी रानी की उसी से शादी करे। तो उसके खिलाफ थे, और वो घर से भाग के निकल गई थी। तो उनके भाई लोग उसको दौड़ा रहे थे, और वो भागते भागते पहुंची यहाँ पे, है ना। और जब यहाँ पहुंची तो उसके बाद वो इस घाटी पे पहुंची जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट है।
व्यू पॉइंट बोलिए, या आप बोल सकते हैं जहाँ पे एक पत्थर है जिसे रानी का स्मारक के तौर पे बताया जाता है या बोला जाता है। तो और उसी खाई से वो पार होने का कोशिश कर रही थी या जंप कर गई, इसका श्योरिटी तो पता नहीं आज के टाइम में कोई दे पाएगा कि नहीं, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। बट उसी खाई में गिर के उनकी मौत हो गई और उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ा रानी दाह। और दाह का मतलब वही है आत्महत्या एक हिसाब से। तो रानी का दाह होने से वजह से पड़ गया रानी दाह। पानी गिर रहा है, वाटरफॉल। तो मुस्कुराइए आप, रानी दाह वाटरफॉल में है। और उनके भाई लोगों का भी, जो 5 भाई थे, हम जब पहले रास्ते से आएंगे तो वहाँ से देखा जा सकता है उनके स्मारक तौर पर भी 5 पत्थर हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो जब पहले रास्ते से आएंगे तो आप उनको पहले देख सकते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग अभी उसमें नहीं आए हैं तो हम लोग जाते टाइम देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग मिनट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकंड पॉइंट कितना दूर है ना। और जंगलों से एकदम घना नहीं है पर गिरा हुआ है अच्छा खासा, तो एक पूरा नेचर वाला वाइब आएगा। हो सकता है आवाज़ भी आए आपको, तो डरने वाली बात नहीं है। 5 बजे के बाद बिल्कुल ना आए यहाँ, चाहे अकेले हो फैमिली के साथ हो, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग लोकल हैं। मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग शाम होने के बाद यहाँ रुके, यहाँ रहें या यहाँ पे आएँ। तो कोशिश करिएगा कि 5 बजे से पहले आप लोग इस जगह को एंजॉय करें। और सनसेट देखने के लिए भी जैसे मैं पहले दिखाया उधर से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप एंजॉय करिए पर सावधानी के साथ और मज़े लीजिए। अब आपको दिखाता हूँ वो सेकंड पॉइंट, और जिस पत्थर के बारे में मैं बात कर रहा था वो वाला पॉइंट। और जिस बारे में मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे तो खाली पोल है, ग्रिल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। और ये वो पत्थर है जिसे रानी के तौर पे स्मारक माना जाता है। और बिल्कुल मतलब कुछ लोग तो कभी कभी मतलब एक इमेजिनेशन तौर पे आँख नाक मुँह और ऐसा टाइप का बताते भी हैं कि ऐसा थी तो ऐसे दिखती थी। और बोला जाता है कि जिस घोड़े से वो भाग के आ रही थी तो उसके तौर पे वहाँ पे एक चौक टाइप का है छोटा सा, है ना, तो वो अपने घोड़े को वहाँ पे खड़ा की थी। वहाँ पे उनका घोड़ा बंधा हुआ था और यहाँ तक वो आई और उसके बाद यहाँ से उन्होंने जंप किया। या हो सकता है बहुत कोई बोलते थे कि पिछले टाइम में जैसे बरगद का पेड़ या लता वता एक जगह से दूसरे जगह से पार होता है तो उस पर पार होने का कोशिश कर रही थी। ये वाला कहानी में उतना सच्चाई मेरे को नहीं लगता है, बट सच्चाई इस बात में है कि गड्ढा यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क मत लेना आप लोग सीखने का ऐसे खम्भों में जिनका कोई भी भरोसा नहीं है। और आप लोग इस पॉइंट से काफ़ी अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब अपन चलेंगे वापस और आपको इसके बाद दिखाएंगे थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट, और होप आप लोग एंजॉय करेंगे। और उसके बाद अपन लोग निकलेंगे उस रास्ते जिस रास्ते को आपको दिखाना चाह रहा था मैं। चलते हैं अभी नीचे उस साइड जहाँ से मेन एग्जैक्टली वाटरफॉल का व्यू आता है, और कुछ इस टाइप का व्यू यहाँ से आता है। सेकंड पॉइंट और मेन जगह जहाँ पे आपको आना चाहिए अगर आप रानी दाह आते हैं तो चलिए चलते हैं वापस सब उसी साइड। तो अभी जा रहे हैं मंदिर से जो जस्ट लेफ़्ट से मेन व्यू देता है नीचे की ओर, और ये भी खड़ा सीढ़ी है। खड़ा मतलब फुल इंक्लाइंड है, तो बरसात टाइम में काई जमता है अच्छा खासा। अभी फ़िलहाल बरसात हो के रुक चुका है, आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लग जाएगा। तो देख के उतरिएगा
बच्चों का हाथ ज़रूर पकड़िएगा। बरसात में ये पॉइंट है, ये पॉइंट पूरा डूब जाता है क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी बढ़ जाता। भी मेरी आवाज़ से आपको या पानी की आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। और ये कुछ नीचे है, अपन अभी जाएंगे और थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं बाइक के लिए। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा। इस साइड से दूसरा वाला जो रास्ता है वो आता है ऐसे। और ये एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ बरसात के टाइम में भी ज़्यादा पानी भरता नहीं है। जो ये पिलर दिख रहा है आपको, ये शो होता है उस टाइम पे भी, मतलब ऑलमोस्ट 1 उंगली जितना डूबे रहता है, सॉरी दिखता है ऊपर से। और फिलहाल अभी अपन लोग गाड़ी पे थोड़ा सा पानी मार लिए हैं और चलते हैं। तो इस साइड से अपन जाएंगे और ये वाला रास्ता है अपना जो पहला आता है। और मैं भी आपको दिखाऊं इधर। और जो 5 भाइयों का स्मारक बना हुआ है जिसे पचभिया बोला जाता है, वो रास्ते में ही पड़ता है। तो मैं उसे अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधे बाइक पे और मिलते हैं रास्ते। वो रास्ता है जो सिंगल रोड है और जब गाड़ी आता है सामने से तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी आप लोगों को अगर एडवेंचरस थोड़ा पसंद है तो बेशक आइए, ऐसा नहीं है कि इसमें आ नहीं सकती, इसमें भी 4 व्हीलर आ सकता है। बस वही है थोड़ा सा उस रास्ते के मुकाबले ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। और ख़राब कितना सेंस में है अगर आपको इस वीडियो के द्वारा समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग ट्राई कर सकते हैं। रास्ते अनेक हैं, आने के लिए मंजिल पर एक ही है, पहुंच जरूर जाएंगे। दिक्कत दोनों में नहीं होने वाला है। पत्थर दिख रहा है, इसे ही कहा जाता है कि उन्हें श्राप मिला था, तो 5 भाई यहाँ पे पत्थर बन गए। और वहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 भैया, बस भैया कहा जाता है इसे। और यहाँ पे पहले आश्रम हुआ करता था और अभी ऐसा कुछ है नहीं और खंडर बन गया है। और ये है वो पहला रास्ता ही जो आगे जाके आपको, अगर आप जशपुर साइड से आएंगे तो आपको पहला टर्न जो दिखेगा रानीदा का पहला बोर्ड, उस रास्ते में वो यही रास्ता है। और इस रास्ते से हम घुसे वो दूसरा रास्ता है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। और अभी चलते हैं फुल स्पीड में और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको
मेरा इंफॉर्मेशन देना अच्छा लगा, पसंद आया मेरा ब्लॉग आज का, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ब्लेस्ड और बी थैंकफुल।